हाय नमस्कार मित्रों। आज मैं पुनः 3 सावधानियां लेकर आया हूं। इन सावधानियों पर सबको ध्यान रखना आवश्यक है, चाहे वो जमा करता हो या एजेंट हो या जो ऑनलाइन करने वाले साइबर कैफ़े वाले हों या जो स्वयं भी अगर डिमांड करते हों ऑनलाइन, तो उनके लिए भी यह सावधानी है। इन सावधानियों पर ध्यान रखना है। पहला सावधानी कि सर्टिफिकेट नंबर पर, मतलब कोई भी कागज़ 2 भागों में प्रिंट होता है। एक कंप्यूटर के द्वारा जो प्रिंट करके भेजा जाता है, कंप्यूटर नहीं मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होकर आता है वह प्रिंटिंग अलग होता है, और कंप्यूटर द्वारा जो प्रिंट किया जाता है वह प्रिंट अलग होता है। ध्यान रखना है कि सभी सर्टिफिकेट के दाहिने, सबसे ऊपर दाहिने साइड में जो सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, हम अगर आपको दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि एक सेकेंड में हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये अगर सर्टिफिकेट है तो दाहिने साइड में सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, जिसका नंबर है 337 000 58 11 39। सावधानी इसमें यह रखना है कि यह नंबर ब्रांच के मिस्टेक से कभी कभी कुछ, जैसे रख रखाव में सर्टिफिकेट ख़राब हो गया या बैंडिंग में ख़राब हो गया या आने जाने ले जाने में सर्टिफिकेट कुछ ख़राब हो गया, तो उसे बैंक के स्टाफ लोगों ने रिजेक्ट करके, स्पॉइल्ड करके कंप्यूटर में डाल दिया जाता था। लेकिन बहुत ऐसे भी सर्टिफिकेट हैं जो स्पॉइल्ड तो किया गया किंतु कंप्यूटर में स्पॉइल्ड हुआ नहीं। इसलिए इस पर इतना ध्यान रखना चाहिए कि बीच में सर्टिफिकेट नंबर भी दिया हुआ होता है। यहाँ बीच में सर्टिफिकेट नंबर है, ग्लोबल के नीचे में सर्टिफिकेट नंबर है और नाम के ऊपर रहता है। यह एक अलग बात है कि हर हाल में नाम, मतलब कंप्यूटर द्वारा जो सर्टिफिकेट प्रिंट होता है वह नंबर और जो प्रिंटिंग प्रेस से छपा होकर आया रहता है, दोनों नंबर एक ही मिलना चाहिए। किसी किसी सर्टिफिकेट में वो नंबर अलग अलग दिखाई देता हुआ दिखाई पड़ा है। फिर से इस बात को समझ लीजिए कि सर्टिफिकेट के ऊपर में, सबसे दाहिने तरफ ऊपर में जो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो छपा हुआ सर्टिफिकेट नंबर होता है और कंप्यूटर के द्वारा ब्रांच में जो सर्टिफिकेट छपा हुआ होता है, उन दोनों में कहीं कहीं अंतर देखा गया है। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कंप्यूटर द्वारा जो सर्टिफिकेट नंबर दिया जाता है वो ही डालिएगा। अगर ब्रांच द्वारा दिया गया ऊपर में जो सर्टिफिकेट नंबर प्रिंट होता है उसमें इसमें कभी कभी अंतर देखा गया है, तो दोनों में सर्वशुद्ध होता है जो कंप्यूटर के द्वारा सर्टिफिकेट निकला होता है वो। एक कन्फ्यूजन ध्यान पर रखना है। दूसरा कन्फ्यूजन, डेली और मंथली के खातों का डिमांड करना। उसमें रसीद संख्या जो मांगा जाता है तो वह प्रथम रसीद संख्या जो होता है वो डालना है। कुछ लोग अंतिम रसीद संख्या या फिर बीच का कोई रसीद संख्या डाल दिए, बेकार हो जाएगा। इसीलिए खोलने के समय में जो प्रथम रसीद संख्या है, ओपनिंग रसीद, वो रसीद नंबर ही डालना है। सभी रसीद नंबर लेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही रसीद नंबर लेगा। तो डेली और मंथली के खाते में इतना आपको ध्यान रखना है, अन्यथा सब गड़बड़ हो जाएगा। तीसरी सावधानी, कुछ लोग कहते हैं क्या कि जिसका खाता पूरा होगा 25 में, 26 में, 28 में, 30 में, वो नहीं ले रहा है। भैया ये गलत बात है, ले रहा है। सावधान
कि 2025 या 26 या 24 या 23 में ब्रांच खोलकर सुब्रत राय सालाश्री देने वाला नहीं है। इसीलिए इन सालाश्री पर विश्वास मत कीजिएगा। हर हाल में ध्यान रखिएगा कि 35 ईस्वी 36 ईस्वी तक का जो सर्टिफिकेट है वो अब ये डाल दीजिएगा। एक शिकायत आई है कि एक व्यक्ति 17,000 रुपया मूलधन जमा किए थे क्यूसॉप में, बाद में उनका जो है सो ट्रांसफ़र हुआ हमारा इंडिया में, तो वो पैसा कुछ अधिक हुआ, उसमें से वो पार्ट पेमेंट ले लिए, तो जितना मूलधन उनका होना चाहिए उससे अधिक वो पार्ट पेमेंट ले चुके। तो ब्रांच चालू था तो सब कुछ उचित था, इंटरेस्ट देना था तो दिया कंपनी, लेकिन फुल पेमेंट नहीं हुआ। पार्ट पेमेंट के रूप में जो उन्होंने मूलधन से अधिक ब्याज का भी कुछ हिस्सा ले लिया, उनके डिमांड में शो किया जाता है कि अब आपको भुगतान इससे अधिक नहीं मिलेगा, आप मूलधन से अधिक ले चुके हैं। ऐसे अवस्था में भैया मेरे, ऐसे अवस्था में मूलधन से अधिक की अभी कोई चर्चा नहीं है, इसीलिए आपको अभी इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। अब रह गई बात कि बाद में अगर कुछ इंटरेस्ट देने की बात हो तो यह अलग बात है। तो इन 3-4 सावधानियों पर ध्यान रखते हुए कि सर्टिफिकेट नंबर जो कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट है वही डालना है। डेली और मंथली के खातों में प्रथम रसीद संख्या डालना है, और बॉन्ड संख्या यदि मांगे या पासबुक संख्या मांगे तो प्रथम पृष्ठ जहां नाम लिखा रहता है उसके ऊपर में दाहिने साइड में पासबुक संख्या है रहता है, वो डालना है। तीसरी सावधानियां कि जो भी बाद में आने वाला है मतलब मैच्योरिटी जिसका लेट से होने वाला है 2023 या 22 या 21 के जनवरी या मार्च तक का भुगतान ही नहीं डालना है, सब डाल देना है। इसलिए कि कहे तो कि वो सुब्रत राय सालाश्री अब देने वाला नहीं है, कुछ ब्रांच नहीं खोलेगा। और आज मैं फिर भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि दिसंबर तक जाते जाते या दिसंबर के आसपास में सभी ब्रांच को सेक्टर में अटैच कर दिया जाएगा, और सेक्टर ब्रांच को 2-3 महीना रखेगा तो ब्रांच संबंधी जो भी कार्य होगा वो आपको सेक्टर जाके करवाना होगा, और कुछ दिनों के पश्चात सेक्टर को भी रीजन में अटैच कर दिया जाएगा। तो अब इस ब्रांच को अटैच करना निश्चित है, तो ब्रांच के भरोसे हम लोग कुछ भी काम नहीं करेंगे, इतना बात ध्यान रखेंगे। फिर कोई सावधानी होगी तो फिर मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।